नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज बात करेंगे हम निधि वन की। निधि वन वह जगह है जहां पे लोग कहते हैं कि यहां पे आज भी रात को कृष्ण और गोपियों के संग रासलीला होती है। कहा जाता है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ रास किया था। रास सभी फूलों के रस को मिला के जो बनता है उसे रास कहते हैं। जैसे सभी दिव्य रस, जैसे श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस, जहाँ सब मिलके एक साथ एकत्रित होते हैं उसे ही महारास कहा जाता है। निधि मतलब राधा रानी और राधा रानी मतलब राधा। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया था और उनके साथ रास किया था, इसलिए इस निधि वन को रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा और संग गोपियों के संग रासलीला होती है। निधि वन के जितने भी वृक्ष हैं, कहा जाता है वह ऋषि मुनि हैं जो कब से तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर वृक्षों के रूप में विराजित हैं और आयुष्मान हैं। यह ऋषि मुनि गोपी भाव से प्रभावित होकर यहाँ पर आए। आखिर गोपी भाव है क्या? जिसे हृदय से अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया, वह सब गोपिया भाव है। अर्थात गोपियाँ हैं अपनी इंद्रियों से, अपने मन से कृष्ण को प्रेम करती है, वह सब गोपियाँ हैं। कहा जाता है वृंदावन के निधि वन में रात को किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है रात को निधि वन में जो अगर ठहरा, या तो सुबह उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो वह पागल हो जाता है। संध्या होते ही यहाँ निधि वन में रहने वाले पंछी भी वन से दूर चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के संग रासलीला करते हैं। कई लोगों ने कोशिश की वहाँ पे निधि वन में रात को ठहरने के लिए, परंतु सुबह होते ही या तो वह पागल मिले या तो उनकी मृत्यु हो चुकी होती तब मिले, या तो कई लोग अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठते हैं। ये ही नहीं, निधि वन में स्थित रंग महल में भी अतिरिक्त पान, दून, चंदन के फूल, श्रृंगार का सभी सामान रखा जाता है। सब श्रृंगार का सामान रखने के बाद रात को मंदिरों को बंद कर दिया जाता है और जब सुबह उस मंदिर को खोला जाता है तब पान तथा लड्डू खाए हुए मिलते हैं, पान चबाया हुआ मिलता है और सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। निधि वन के एक और विशेषता है, वो है यहाँ के तुलसी के पेड़, जो कि आपको हर जगह जोड़े में पाए जाते हैं। कहा जाता है रात में जब यह रास रचाते हैं कृष्ण व राधा, तो जोड़े में स्थित ये तुलसी के पौधे भी गोपियाँ बन जाती हैं और हर एक गोपी के साथ हर एक कृष्ण होता है। अद्भुत दृश्य होता होगा उस समय, जहाँ राधा के साथ भी कृष्ण और तुलसी के पौधों के साथ भी कृष्ण, तभी वहाँ के तुलसी के पौधे हमेशा जोड़े में मिलते हैं। और विशाखा कुंड जो भगवान ने अपनी बंसरी से खोदा था। कहा जाता है जब भगवान गोपियों के संग रासलीला कर रहे थे तब राधा की सखी विशाखा को प्यास लगी, तब भगवान के द्वारा इस कुंड का निर्माण हुआ। तब से इसको विशाखा कुंड कहा जाता है। बंसी चौर राधा रानी का मंदिर में भी यही स्थित है। कहा जाता है कृष्ण भगवान हमेशा अपनी बंसरी के साथ रचे रहते थे, उनसे उनकी बांसुरी अलग ही नहीं होती थी। तब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुराकर यहाँ रख दी थी। तब से इसे बंसी चौर राधा रानी का मंदिर भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है एक बार एक भक्त को निधि वन में रहने का बहुत मन हुआ और वह रात को कृष्ण भगवान की रासलीला देखने के लिए वहीं रुक गया और प्रातःकाल जब मंदिर के किवाड़ खोले गए तो सब ने उसे
बेहोशी की हालत में पाया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो वह बोल नहीं सकता था, कुछ समझ नहीं सकता था। उसने किसी तरह लोगों से पेन और कागज़ मांगा और अपनी भाषा में एक पत्र लिखा। वह पत्र आज भी वृंदावन के संग्रहालय में है, जिसमें लिखा था यह कि श्याम सुंदर के आगे दुनिया की सुंदरता कुछ भी नहीं है। उनको देखकर मेरा यह जीवन धन्य हो गया। अब मुझे जीने का कोई मोह नहीं है। उन्हें यह पत्र अपने गुरुजी को बंगाली भाषा में लिखा था। उनके गुरु वृंदावन में सेवक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने ही उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताया था। पत्र लिखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका लिखा हुआ पत्र आज भी संग्रहालय में है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।